यूक्रेन जंग को लेकर ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नेटो के उकसाने पर, नेटो के भड़काने पर रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला, जिसमें यूक्रेन के हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी और अब रूस जंग के बीच यूक्रेन में अपने नए हथियारों का इस्तेमाल परीक्षण के तौर पर कर रहा है, जिसके लिए नेटो जिम्मेदार है। क्या नेटो ने पुतिन को युद्ध के लिए भड़काया? क्या नेटो ने रूस और यूक्रेन की जंग कराई? क्या नेटो है यूक्रेन की बर्बादी का गुनहगार? क्या नेटो को इस जंग से फायदा होने वाला है? ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने एक इंटरव्यू में नेटो को रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पोप फ्रांसिस ने अपने बयान में कहा है, नेटो ने रूस के दरवाजे पर जाकर इतना उकसाया कि पुतिन बुरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हो गए और अब यूक्रेन उसका खामियाजा भुगत रहा है। पोप फ्रांसिस यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने नाम लिए बिना यूक्रेन की बर्बादी में पश्चिमी देशों का हाथ बताया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यूक्रेन में वो लोग थे जिन्होंने संघर्ष पैदा किया, लेकिन हमें युद्ध रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पोप फ्रांसिस ने नेटो पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? पोप फ्रांसिस के मुताबिक पूरा मामला हथियारों की खरीद फरोख्त का है, जिसमें यूक्रेन जैसा छोटा सा देश तो सिर्फ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और वहां जान और माल का नुकसान हो रहा है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद लगातार अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य मदद मिल रही है। ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी गई हैं। पोलैंड और अन्य यूरोपीय देशों से भी यूक्रेन को सैन्य मदद भेजी जा रही है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से पुतिन भड़के हुए हैं और उनकी सेना यूक्रेन में नए हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि पुतिन को अच्छी तरह से पता था कि इस जंग में टैंक की लड़ाई कितनी कारगर साबित नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। यूक्रेन में रूस के हजारों टैंक ध्वस्त हो चुके हैं। पोप फ्रांसिस के मुताबिक नए हथियारों के इस्तेमाल के लिए जंग छेड़ी जाती है। रूस ने भी यूक्रेन का इस्तेमाल नए हथियारों के परीक्षण के तौर पर किया है। पोप फ्रांसिस ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, तीसरा विश्व युद्ध कब लड़ा जाएगा ये अब कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि ये पहले से ही लड़ा जा रहा है, मगर टुकड़ों में। यूक्रेन भी उसी तीसरे विश्व युद्ध का हिस्सा है। लेकिन बात साफ है कि हर जंग के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मकसद छिपा होता है। पोप फ्रांसिस पुतिन से बातचीत के प्रयास में लगे हैं ताकि यूक्रेन जंग को टाला जा सके, लेकिन अभी तक पुतिन की तरफ से मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया है। इससे पहले पोप फ्रांसिस ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख किरिल से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन 22 अप्रैल को पोप फ्रांसिस की तरफ से ये मुलाकात रद्द कर दी गई थी। यूरोप में पोप का रोल कितना अहम है ये समझना जरूरी है। 16वीं शताब्दी से पहले पूरे यूरोप में पोप का शासन था, इसलिए धार्मिक कर्मों के अलावा पोप विवादों को शांति से सुलझाने के प्रयासों में लगे रहे हैं। पोप फ्रांसिस पुतिन से मुलाकात के लिए
मॉस्को जाने की बात कह चुके हैं। सवाल है, क्या पुतिन पोप से मिलने का वक्त देंगे? क्या अमेरिका समेत नेटो देशों पर पोप की युद्ध विराम की अपील का असर होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यूक्रेन में रूसी सेना के हमले जारी हैं, जिसमें बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,500 सैनिकों की मौत हुई है। और वहीं रूस की ओर से कहा जा रहा है कि 2,610 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं है, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह की हैं, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। और यूक्रेन ने रूस के 303 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है। और एक तरफ जहां यूक्रेन ने युद्ध में रूस को बड़े नुकसान की बात की है, नुकसान का दावा किया है, वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया है। और रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग में यूक्रेन के 149 फाइटर प्लेन्स और 112 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। जंग के बीच में रूस की सेना ने यूक्रेन के 729 ड्रोन और 2,846 टैंक नेस्तनाबूद कर दिए हैं। उधर यूक्रेन की 288 मिसाइलें भी तबाह होने की जानकारी है, जबकि 327 रॉकेट लॉन्चर और 1000 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी सिस्टम भी तबाह किए गए हैं। तो रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को शिकस्त देना चाहता है। इसके लिए रूस साम दाम दंड भेद की राजनीति भी कर चुका है, लेकिन अब रूस की नजर यूक्रेन के उस रक्षा कवच पर पड़ गई है, जिसकी बदौलत अब तक ज़ेलेंस्की की सेना रूस को जवाब देती आ रही है। खबर ये आ रही है इस बीच कि अब पुतिन के निशाने पर नेटो की वो सप्लाई चेन आ गई है, जिसके जरिए यूक्रेन को शक्तिशाली हथियारों को भेजे जाने की तैयारी हो रही है। ज़ेलेंस्की की ताकत पर पुतिन का प्रहार। नेटो की सप्लाई चेन पर रूस की नजर। यूक्रेन के रक्षा कवच को ध्वस्त करने की तैयारी। पुतिन की आखिरी सौगंध। भले ही यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस तबाही की कहानियां लिख चुका है, लेकिन जंग के मैदान में ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी है और इसी बात ने पुतिन का चैन छीन लिया है। यही बात है जो पुतिन को दिन रात खाए जा रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीनरी पर यूक्रेन का पलटवार सिर्फ पुतिन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका रहा है। यही वजह है कि पुतिन अब यूक्रेन के उस रक्षा कवच को ध्वस्त करना चाहते हैं, जिसकी बदौलत बार बार ज़ेलेंस्की की सेना रूस को अपने मिशन में कामयाब होने से रोक रही है। खबर है कि रूसी सेना ने अब नेटो की उस सप्लाई चेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिस सप्लाई चेन के बूते यूक्रेन को इस जंग में बने रहने की ताकत मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर अब नेटो के वही ठिकाने हैं जहां से हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। पुतिन चाहते हैं कि सप्लाई चेन को ही काट दिया जाए, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पहले पिछले महीने रूस ने रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कीव के दौरे पर थे। यह हमला अमेरिकी दल के स्टेशनों का दौरा करने के ठीक बाद हुआ। उसके बाद इस घटना की जानकारी सामने आई कि रेलवे स्टेशनों को यूं ही नहीं बल्कि एक प्लान के तहत टारगेट किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने काला सागर में मौजूद सबमरीन से कलिब्र नाम की मिसाइल को दागा है।
जिसका निशाना यूक्रेन में नेटो की सप्लाई चेन थी। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को कई दिन पहले लोड किया गया था और जब सही मौका आया तो इसे टारगेट पर फायर कर दिया गया। यही नहीं, रूस ने तो ये तक बोल दिया है कि नेटो देश रूस के इस कदम को कड़ी चेतावनी समझे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पिछले हफ्ते भी रूस ऐसी ही एक मिसाइल दाग चुका है। जिसकी तस्वीरें भी जारी की गईं, जिसमें काला सागर के बीचों बीच एक सबमरीन से कैलिबर क्रूज मिसाइल आसमान में जाती दिखाई दी। रूस का कहना है कि इस खतरनाक मिसाइल के निशाने पर यूक्रेन में नेटो देशों के अलग अलग अड्डे थे। इस मिसाइल को इसकी खूबियां खतरनाक बनाती हैं क्योंकि इसमें सामान्य और परमाणु बम दोनों दागने की ताकत है। मतलब ये कि इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने नेटो देशों को फिर से बता दिया है कि वो उन्हें हल्के में न ले। रूस ने 2014 में इस मिसाइल का दुश्मन के खिलाफ आखिरी बार इस्तेमाल किया था। उसने सीरिया में विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इन मिसाइलों को दागा था और रूस का दावा है कि एक बार फिर वो अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे रूस ने केवल समंदर में ही नहीं, यूक्रेन की जमीन पर भी नेटो देशों की नाक में दम कर दिया है और दावा किया कि 24 घंटे में उसने यूक्रेन के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर मिसाइलें गिराई। रूस का कहना है कि उसने उन्हीं जगहों पर धमाका किया जहां पर पश्चिमी देशों से हथियार भेजे जा रहे थे। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें रेलवे स्टेशन तबाह होते दिखाई दिए। रूस के रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि जैसे ही यूक्रेन में नेटो देशों की गाड़ियां नजर आईं, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन में रेल यातायात के प्रमुख ने भी इन हमलों की पुष्टि की है और बताया कि रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रूस ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन में पश्चिमी देशों के भेजे हथियारों के 4 ठिकानों को निशाना बनाया। यही नहीं, उसका कहना है कि उसने 4 ठिकानों समेत यूक्रेन के 40 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जिन जगहों को बर्बाद किया गया उनमें तोपें भी रखी हुई थी। तो वहीं यूक्रेन के रेल यातायात अधिकारियों ने जानकारी दी कि रूस ने 6 रेलवे स्टेशनों पर हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के रेल यातायात के प्रमुख ने बताया कि इन हमलों के चलते वहां 14 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और इसी वजह से जंग से जूझ रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि पिछले 2 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसका निशाना वहां के रेलवे स्टेशन बने हैं क्योंकि रूस का मकसद यूक्रेन को पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से मिल रही मदद को रोकना है। दरअसल यूक्रेन में रेल ट्रांसपोर्ट एक अहम जरिया है। यही नहीं, यहाँ का रेल रूट पड़ोसी देशों से भी जोड़ता है। यही वजह है कि पुतिन इस बात की सौगंध खा चुके हैं कि वो यूक्रेन और उसके मित्र देशों का रेल नेटवर्क तबाह कर देंगे।